अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। सबसे पहले पीके बाइक्स से सब्सक्राइबर को मेरा सलाम। तो आज अरसलान भाई हमारे पास बड़े अरसे बाद आए और बल्कि 4-5 दिन पहले मैं अरसलान भाई को कॉल करके बुला रहा था। मैंने कहा जी आ गया नया शिकार। तो आई एम नीचे कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा आ रहे थे कमेंट्स के होंडा का CG 150 कब आएगा, अरसलान भाई कब आएगा, कब रिव्यू करेंगे। तो इसका एक तो मकसद ये था कि अरसलान भाई को कि 2-3 दिन ये चल जाए, उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें। आज हम इस वीडियो में वो आपको सारी बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो मोटरसाइकिल प्लाजा था वो अब चेंज हो गया होंडा सेंटर में, ऐसे पाकिस्तान होंडा के नाम से। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपने टाइटल्स में उज़ैर भी बड़ा लिखता हूँ, होंडा CG 125 का बाप आ गया, होंडा CG 125 का नया बाप निकला है, ये वो। तो काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करते हैं यार इसकी मतलब आप तो लिख देते हो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे असल बाप तो अब आया मार्केट। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली लोगों की बड़ी फरमाइश होती थी 125 को। वो कहते थे जी 125 जैसी हमें चीज़ चाहिए, क्योंकि जो 125 को शौकीन होता है वो उसको और किसी से कोई उसको हैवी बाइक भी खड़ा कर देना, वो ये कहते नहीं यार मज़ा नहीं, जो 125 मज़ा वैसे नहीं है, जो पंजाबी के हमारे ज़्यादातर अक्सर डायलॉग होता है। तो उनके जो डिमांड थी उसको मद्देनज़र रखते हुए होंडा ने रिसर्च किया इतना अरसा, उसके बाद उन्होंने ये शिकार निकाला और पाकिस्तान की रोड के मुताबिक निकाला गया। इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई है, हर चीज़ उन्होंने मेनटेन करके फिर जो है इसको उन्होंने दिया है। बाय द वे देखा जाए तो यामाहा और सुजुकी की अगर बात करूं तो उसकी मतलब कॉम्बिनेशन ही अब अच्छा टक्कर का बाइक निकाला उनके अगेंस्ट, ठीक है। और उसकी काफ़ी मार्केट ये कैप्चर मैं होंडा सेंटर में ज़्यादा बात ऐसी नहीं कर सकता जी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा सही खेल गया। आगे नीचे कमेंट्स कर देना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस बाइक की, स्टार्ट करते हैं। ये है जी होंडा का 150cc बाइक, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने 1 to 5 लेना छोड़ देना और उन्होंने कहना भाईजान ये मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, SOHC का इंजन मिल रहा है, रामदे इंजन, बलेंसर शॉट मिल रहा है, 5 गियर मिल रहे हैं, इतनी चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे मज़े की बात एक नई टेक्नोलॉजी CBS सिस्टम, जैसे कि आपके पहले बाइक्स में आता था, मतलब कि हमारे पाकिस्तानी बाइक्स में तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं आता, ठीक है। लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसा ही ये CBS सिस्टम है, जिसमें जो अगर आप रेयर की ब्रेक अप्लाई करते हो तो 20 से 30% आपकी फ्रंट की ब्रेक भी अप्लाई होती है। तो स्टार्ट करें इसकी फ्रंट लाइट से। पहले तो हम इसके इग्निशन को जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें डे लाइट है आपकी जो हर वक्त ऑन रहेगी। ये अब अरसलान भाई जो है ये इसकी नॉर्मल लाइट, ये पास का ऑप्शन बिल्कुल डिपर अभी इसका ऑन जैसे इसको करेंगे फुल लाइट में अपने आ जाएगा। ये इसकी फुल लाइट आ जाती है जो कि बहुत अच्छी है, यानी कि 1 to 5 से काफ़ी हद तक बेहतर है, जो कि CB 150 में भी ये लाइट आपको नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये उससे इन्होंने एक बहुत बड़ी इसकी आप कह सकते हैं चेंजिंग की है, क्योंकि लोग ये कहते थे जी स्टिकर चेंज हो गए हैं बाकी क्या चेंज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर चेंज की जाए तो काफ़ी हद तक बड़ी चीज़ों में तब्दीली आती है। तो अगर हम इसकी लाइट की तरफ आते हैं तो इसकी लाइट बहुत अच्छी बनाई गई इन्होंने, DRL इसमें इंस्टॉल्ड है, डे लाइट है। दिन को ये लाइट आपकी चलती रहेगी, रात को अगर आप दूसरी लाइट भी ऑन करना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम इसके इशारों की तरफ आते हैं। इशारे इसके जो है अनब्रेकेबल हैं, ये अरसलान भाई आपको दिखा भी रहे हैं इसके। और अच्छा, और 70 वाले इशारे अगर आपने ब्लैक भी करने हैं तो आप 70 वाला इशारा लगा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है अगर अल्लाह ना करे टूट जाए तो आप इजीली इसको आपको पार्ट्स के लिहाज से मिल सकते हैं। अच्छा, होंडा का मैं एक तारीफ़ करूँगा कि पार्ट्स के लिहाज से अगर कोई भी नया बाइक लॉन्च होता है ना तो पार्ट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि ये स्कूटी भी है, इसके भी पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप कोई बाइक ले रहे हैं। अब होंडा CB 150F भाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी किसी किस्म का कोई पार्ट्स का इशू नहीं आया इनको। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फ्रंट टायर की। यहाँ पर आपको 2.75 का फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है और 18 इंचेस के यहाँ पर आपको इसके अलॉय रिम्स मिलते हैं। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी कि आपको ये टायर साइज़ जो होता है ये नॉर्मल हर बाइक में चल रहा होता है, तो आपको इसके टायर शायर जो भी अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। वैसे ये सर्विस के टायर अभी लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ट्यूब वाले टायर हैं, यहाँ से आप ये देखें तो बेसिकली अलॉय रिम के साथ अगर आप कोई टायर चेंज करना चाहते हैं आप इसको ट्यूबलेस टायर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखें ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की एक हैवी ड्यूटी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। और ये आप कंपनी देख लें, एक ब्रांडेड कंपनी की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन आपको दिखाते हैं, फ्रंट का जो मड गार्ड है वो आपको मेटल का मिलता है। इसके अलावा फ्रंट इसके जो पैटर्न है वो आप देखें काफ़ी जिग-जैग पैटर्न फ्रंट टायर के मिलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिमांड भी लेना चाह रहा हूँ जी फ्रंट पे थोड़ा स्ट्रेस डाल के मैं नाज़रीन को दिखाता हूँ। ये देखें फ्रंट अभी डबल स्टैंड पे लगा हुआ है, स्मूथ है। और मेरे ख्याल से स्टैंड उतारने के तो वो टक करके आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। आप पीछे उतार के दिखाएं, अपने व्यूअर्स को दिखाएं। अभी उतारते हैं इसको जी। वाओ, हालांकि ये टाइल पे खड़ा है, इस पे अगर हम जूते को भी हल्का सा घसीटते हैं तो क्लियर कट आवाज़ आती है। बिल्कुल फ्रंट वो वाली गल्ला गई हैं, स्टैंड तो लाओ तो ठा करके आवाज़ आती है, वो चीज़ नहीं है। अब ये देखें इसके फ्रंट की सस्पेंशन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये CB 150F का बेटा है और होंडा CG 125 का बाप है। ये उसकी मिड की नस्ल सही बना देता हूँ मैं ना, उसके मतलब मिड का एक मिक्सचर निकाल दिया उन्होंने। मिक्सचर निकाल दिया।
काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके अलावा रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर भी ज़रा क्लोज करके भाई चेक करवाएं। एक मिनट ज़हर भी आप माशाल्लाह मेरे से अच्छा तो आप ही ला लेते हो बाइक है। हाँ अच्छा ये एडजस्टेबल है फ्रेंड, इसको जी, आप हार्ड बिल्कुल, और अगर आपने सॉफ्ट करना है तो सॉफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो इसकी कस्टम सेटिंग्स हुई हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट है, इसको ना ही छेड़ो तो बेहतर है। अब आ जाते हैं जी इसके मीटर पर लेकर आए कैमरा। मीटर इसका CB150 जो एफ आपका आ रहा है सेम एज इट इज़ वही है। इसमें जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जो CB150F में आते हैं सेम एज इट इज़ वही मिल रहे हैं। इसमें जो चेंजिंग की गई है वो आपकी एक तो चाबी का जो इंडिकेशन है इसको चेंज किया गया है पूरे इसके, उसके अलावा चाबी चेंज की गई है आपकी। पहले जो CB150 में आती थी वो दूसरी चाबी आती थी, इसमें जो है चाबी का साइज़ सेम ही है लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन नहीं है जो इसके अंदर लॉक सिस्टम आता होता था। ये आपको मैं इसके साथ CB150 की चाबी अगर मुआवजा करूँ तो साइज़ सेम ही है, जस्ट ऊपर से उन्होंने इसके मोनोग्राम चेंज किए होंगे। सही वो लॉक वही जो मतलब सिक्योरिटी लॉक होता था। वैसे तो फ्रेंड्स हैंडल लॉक आप इसको यहीं से कर सकते हैं, यहीं से इग्निशन ऑन कर सकते हैं। ये देखें नीचे प्रेस करके आप ऐसे करेंगे तो आपका हैंडल लॉक हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसके मीटर में सबके सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। मीटर पर तो मेंशन किया 140, लेकिन अगर मैक्सिमम स्पीड की तरफ जाएँ तो ये बाइक आपको तकरीबन 120 के आसपास की एवरेज कह रहा हूँ सॉरी स्पीड आपको देता है बिल्कुल। इसके अलावा इसमें आपको RPM मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसके 5 गियर्स मिलते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि सबके सब गियर्स इसके फॉरवर्ड हैं, जैसा कि आप होंडा CG125 में सारे गियर आगे लगाते हैं और बैक पुश करते हैं तो न्यूट्रल करने के लिए। क्योंकि वो लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता था ना, जो CB150F आता था पहले एक गियर आगे 4 पीछे समझने में मुश्किल पजल हो जाता था। नया यूज़र तो उसको हाथ नहीं डालता था, वो कहता था बहुत मुश्किल है समझने में। तो इस वजह से होंडा ने इसको 1 to 5 को अपग्रेड करके इसके आप ये कह सकते हैं कि 1 to 5 का अपग्रेड वेरिएंट है जिसको आप बड़ा भाई कह सकते हैं 1 to 5 का। तो ये बेसिकली 1 to 5 का बड़ा भाई निकाला उन्होंने। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके जो ग्रिप इसकी देख लें, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपग्रेडेशन की है। आप कहते थे कि यार यहाँ पे इन्होंने वो 10 रुपये वाला सोच लेके लगा दिया, वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है, अपग्रेडेड इसमें ग्रिप लगा दी है, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। उसके अलावा लेफ्ट पर आ जाए तो ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन, हॉर्न आपको चलाकर चेक करवा देते हैं इसका। काफ़ी हैवी ड्यूटी हॉर्न है, हाई एंड लो भी मिल जाता है। इसके अलावा डिपर का ऑप्शन भी आपको एक 150cc लुक में, मतलब आप देखें इस लुक में आपको डिपर का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। इसको भी ऑफ कर देते हैं। बात कर लेते हैं जिसके टैंक की 11.4 लीटर का इसका टैंक है, 2 लीटर 2.1 का रिजर्व में आ जाता है, ठीक है। और फ्यूल एवरेज कैसी है इसकी? फ्यूल एवरेज कंपनी जो अभी क्लेम कर रही है वो 38 से 40 किलोमीटर क्लेम कर रही है। रियलिटी में अगर देखें फ्यूल गेज आज अरसलान भाई के तवज्जो से मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताता हूँ। कई लोग हमें ये कहते हैं जी होंडा 70 जो है वो 80 किलोमीटर निकालता है पर लीटर में। अब वो होंडा जो टेस्ट करेगा वो एक सीधी रोड होगी, 65 kg का पर्सन बैठा होगा, ना उसमें रश है, ना उसमें ब्रेक लगा रहा है, ना क्लच पकड़ रहा है, उसको स्ट्रेट चला रहा है। तो अगर हम यहाँ एक बाज़ार के अंदर आप चला रहे हैं, रश वाली जगह चला रहे हैं जहाँ पर आपको 13 मिनट 14 मिनट खड़ा रहना पड़ता है, फिर आपको थोड़ा सा रास्ता मिलता है, आप घर पहुँचे तो कहें जी मेरा घर तो 15 किलोमीटर है, इसने तो मुझे 10 किलोमीटर रेंज दी है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट ऑन होती हैं ये रोड और उसके ऊपर डिपेंड होती है। ये जो लॉन्ग रूट में उन्होंने चला के दिखाया है उस लिहाज से 38 से 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ आ जाएगी क्योंकि आपने साइंस पढ़ी हुई है, ठीक है। बिल्कुल, ये बातें उन्होंने फिजिक्स वाली की है। थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली ये इंजन जो है ना आपका आरामदेह इंजन है। वो आप पहले कहते थे ना यार होंडा CG125 पे जाता हूँ, वाइब्रेशन आते थे, वाइब्रेशन, आप दूध लेके जाओगे, दही लेके जाओगे तो लस्सी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके ऊपर देखें SOSC की टेक्नोलॉजी, उसके साथ बैलेंसर शाफ्ट भी दिया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन तो आप भूल ही जाओ ना कि वाइब्रेशन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हो आप। 75% तक शॉक जो इसका जस्ट इसमें इंजन बैलेंसर होता है, 75% तक आपकी जितनी भी बाइक की वाइब्रेशन होती है उसको कंट्रोल करके उसको अलग रिमूव करवाता है। बिल्कुल, और बाकी की जो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत 0% को मिनिमम या 1% होगी तो वो बाकी के सस्पेंशन उसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं एग्जॉस्ट की। इसके देखिए एग्जॉस्ट ने यहाँ से सिल्वर कर दिया, आगे से ब्लैक कर दिया। अब इसके पीछे भी बताएं क्या वजह है? इसके पीछे मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही रीज़न है। इसका अगर आप साउंड चेक करें स्टार्ट करके तो आपको पता चलेगा। बेसिकली यहाँ पर देने का मकसद ये था क्रोम में कि इसकी लुक जो है वो काफ़ी हद तक, अब जैसे कि ये क्रोम है, ये क्रोम है, ये क्रोम कलर की उन्होंने स्कीम दी है, इस वजह से इसकी थीम की वजह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया गया है। आता कि वो ब्लैक भी दे सकते थे लेकिन उसको उन्होंने यहाँ तक जो है क्रोम करने का मकसद ये था कि इसकी थीम पूरी एक बन जाए जो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बिल्कुल, और एक और वजह इसकी हो सकती है कि पहले आते थे ना 125 सिल्वर क्रोम के साथ आते थे, तो वहाँ पर यहाँ से काफी हीट अप होने की वजह से कलर नहीं, हीट अप भी है। बेसिकली इसका मकसद ये था कि ओल्ड लुक को उन्होंने कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स ये ऐसा वाइड बाइक है, ऐसा वाइड इंजन है जिसमें आपको हॉर्स पावर थोड़ी सी कम मिलती है लेकिन टॉर्क ज़्यादा मिलती है। अक्सर बाइक्स में होता है कि हॉर्स पावर आपको ज़्यादा मिल रही होती है और टॉर्क कम मिल रही होती है। इसमें आपको मिलती है 11.9 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है। अगर इसकी टॉर्क की बात करें तो 12.5 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क इसमें मिल जाती है।
और इसकी टॉप स्पीड मैंने आपको पहले बता दी कि 120 के आसपास आराम से आप इसको लेकर जा सकते हैं। अगर जैसे कि पेट्रोल के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में एक्सप्लेन कर लूँ। काफ़ी कंडीशंस में ऐसे होता है कि हवा आपके अगेंस्ट होती है, रोड ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप टॉप स्पीड चेक करेंगे तो कुछ और रिजल्ट निकल के आएंगे। तो बाइक स्टार्ट हो चुका है अभी, और इसका साउंड भी आपको चेक करवा देते हैं। बेसिकली इसके एग्जॉस्ट में एक फीचर एक और आपको मिला है कि ये जो ब्लैक कोटेड आप देख रहे हैं ये हीट को कंज्यूम करता है, और वैसे भी इन्होंने बिल्कुल और वैसे भी इन्होंने कवर दिया हुआ ये अरसलान भाई, ये अगर आप चेक करें किसी बाइक के अंदर इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का आपको ट्रेस नहीं आता। और अगर खुदा न खास्ता ये कोई चीज़ ऐसी हिट हो भी जाए तो ये वापस की चले जाती है। और अगर ये नीचे है तो ये गिरेगा तो सबसे पहले ये चीज़ आपकी हिट होगी, क्योंकि इसको उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। अगर आप मेरे हाथ की तरफ फोकस करें जी बिल्कुल, तो ये बाइक डैमेज होने से काफ़ी हद तक आपको सिक्योर रखेगा। इसका डिज़ाइन ऐसे किया होता है, इसके हैंडल ग्रिप और जो आपका फुटरेस्ट होता है, इसके तहत अल्लाह ना करे अगर आपका बाइक नीचे भी गिरता है तो 80% से 85% तक जो है हिट जो है वो ये अपने अंदर बर्दाश्त कर लेगा। गुड हो गया। अच्छा, रेयर की बात हम कर रहे थे, ब्रेक वगैरह प्रेस करके आपको चेक करवा देते हैं। इसकी एक बार ब्राइटनेस वगैरह देख लें, इसके इंडिकेटर्स ऑन करके चेक करवा देते हैं रेयर के। अब ये चीज़ आपने डरना नहीं है यार कि पता नहीं ये लाइट दोबारा मिलेगी कि नहीं। पार्ट्स का मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि इजीली मिल जाएंगी। ये आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आप नंबर लगा सकते हैं। मेटल का आपको यहाँ पर भी काफ़ी हार्ड है यार ये मटेरियल, वो वाला मटेरियल नहीं है जो होंडा CG125 है, उससे काफ़ी बेहतर मटेरियल इस बाइक में यूज़ किया गया है। और प्राइस भी थोड़ी सी अच्छी है उससे। प्राइस के बारे में भी आएंगे, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में इनसे बात करेंगे कि कब लेकर आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट इस बाइक की। तो थोड़ा सा इस साइड पे लेकर आएँ, यहाँ से भी आपको ज़रा बाइक चेक करवा देते हैं। इंजन आपको क्लोज मूव चेक करवा देते हैं इसकी। ये देखें, इन्होंने OHC 150 सारा में कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो 149.5 आपको इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। और गियर से मैंने आपको पहले बता दिया ईजी गियर है, ईजी वाला ऑप्शन है कि सब के सब गियर आगे की तरफ लगते हैं। और इसका साइड पर जो ये डिज़ाइन क्रोम का जो दिया हुआ है, ये सारा यहाँ से इसका साइड कवर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। और ये इसका हेलमेट लॉक है, हेलमेट लॉक भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना हेलमेट लॉक वगैरह कर सकते हैं। वैसे बाय द वे करते कैसे, मैंने कभी इधर लॉक ये बेसिकली हेलमेट लॉक होता है। लोग समझे कि इसके साथ हेलमेट लॉक कैसे होता है, या सामान आप कैरी जो बैग को होती है उसकी हुक जो होती है उसके अंदर फंसा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्यूचर है ये बाहर मुल्कों में कामयाब है। अच्छा, वैसे एक कुछ हेलमेट्स भी आते हैं उसमें छोटा सा सुराख भी होता है, वो आप इसको लॉक इजीली अवेलेबल लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन हमने आपको दिखा दिया। एक 360 ज़रा मेरे पीछे आए साथ दिखाएं। LED लाइट आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज है। हाँ, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है उज़ैर भी, जी CBS का सिस्टम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप ये इसके मोटर गार्ड की तरफ आएँ, चेन कवर की तरफ अगर आप आते हैं तो ये भी मेटल का दिया गया है। इसमें CB150 में अभी जो मॉडल्स आ रहे हैं वो प्लास्टिक के आ रहे हैं, इसमें जो आपका है वो मेटल का है। रेयर टायर का साइज़ 90x90 है और 18 इंचज़ की यहाँ पर आपको अलॉय रिम मिलते हैं। और इसका जो टायर का जो पैटर्न है वो भी अगर क्लोज से देखें तो ये CB150 से काफ़ी बिल्कुल ग्रिप काफ़ी अच्छी होने वाली है इसकी, रोड प्रेजेंस। और इसका टोटल वेट, ड्राई वेट कितना निकल इसका जो ड्राई वेट आ रहा है वो 118 kg वेट है इसका, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ जिस तरह कि मैं CBS की बात कर रहा था, तो वो सिस्टम इसमें मिलता है। हमने वो पहले आपको बता भी दिया। कुछ चीज़ें इसमें कुछ ऐसे मुझे नज़र आ रही हैं, अगर आप कैमरा इधर लेकर आएँ तो ये आने वाले दिनों में कुछ इसमें कोई फिनिशिंग आएगी, कुछ इसके वेल्डिंग पोर्शन जितने भी करेंगे वर्किंग। बेसिकली इसका करने का मकसद ये था उनका कि मजबूती को उन्होंने पायदार रखा गया। जिस टाइम वो अगर उसकी फिनिशिंग ज़्यादा देते तो वेल्डिंग की जो होती है आपकी जो ये जॉइंट होता है वो कमज़ोर होने का खतरा होता है। फ्रेंड्स, सीट भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि सीट की क्वालिटी कैसी है। और हार्ड और मतलब ना इतनी हार्ड है ना इतनी सॉफ्ट है, बस मतलब ऐसी है कि आपकी ये देखें मेरे से काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट है। बिल्कुल, बल्कि इसमें तो यार आगे 2 बच्चे आपके टैंक पे बैठ जाएंगे, 2 बंदे यहाँ पे बैठेंगे। मतलब इतनी लंबी सीट दे दी है, 3 बंदे आराम से इजीली बैठ सकते हैं। इन्होंने इतनी ऑप्शन अच्छी दे दी है। पिंडी बॉय हो तो 4-5 भी बैठ सकते हैं इजीली, बस चलान आपका अपना होगा। अच्छा उज़ैर भी, ये इसमें क्या चल रहा है यार? कोई स्पेशल एडिशन भी सुना है इसमें, ग्रीन कलर में आ रहा है? जी, स्पेशल एडिशन भी आ रहा है ग्रीन कलर में। बेसिकली उसकी कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क है। जैसे कि आपको पता था एक यामा ने अपना निकाला था YBR, उसमें एक मैट ग्रे आता है और एक YBR G सिंपल आता है। दोनों में फ़र्क कोई नहीं, कलर का कॉम्बिनेशन का फ़र्क आता है। मैट ग्रे उसमें आता है, इसके जो ग्रीन कलर है वो भी मैट ग्रे आता है। उसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये से अप है और 4,60,000 यानी कि 4,59,900 बिल्कुल 100 रुपये कम। हाँ, 100 रुपये 60। और ये जो आ रहा है आपका 4,49,900 रुपये के दरमियान आ रहा है। इसमें एक ब्लैक कलर आता है
ब्लैक थीम के अंदर आता है, और एक आपका रेड थीम के अंदर आता है, और एक ग्रीन थीम के अंदर आता है। ग्रीन थीम जो है स्पेशल एडिशन। काफ़ी लोग पूछेंगे कि 49 कितना आता है, तो 449,900 इसकी प्राइस, 100 रुपये कम, 4,50,000 रुपये प्राइस निकल के आती है। एक और बोल देते 4.5 लाख, तो 100 रुपये का, 100 रुपये का, बिल्कुल। अच्छा, ये इसकी प्राइस आ गई है। और इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट प्लान अभी तो बेसिकली इसकी बुकिंग चल रही है। कैश पे हमें ये जो है 1 मंथ की बुकिंग टाइम पे मिला, लेकिन पीके बाइक से कोई सब्सक्राइबर हमारे पास आएगा उसको 1 मंथ से पहले हम देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह कि वो पीके बाइक की वीडियो देखकर, लाइक कर सब्सक्राइब कर हमें दिखाएगा, तो उसको हम इंशाल्लाह इसके साथ एक अदद गिफ्ट भी देंगे। बिल्कुल, आपने आगे बताना है, हमने ये वीडियो पीके बाइक्स पर देखी है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा बाइक और साथ कुछ गिफ्ट मिल। अच्छा, होंडा के कुछ हेलमेट्स भी लॉन्च होने वाले हैं? जी, होंडा के हेलमेट्स लॉन्च होने वाले हैं बस इंशाल्लाह इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में। होंडा अपने हेलमेट्स भी लॉन्च कर रहा है। होंडा बहुत सारी एसेसरीज लेके आ रहा है अपनी ऑफिशियल। ये देखें, ये भी इसको प्रेस कर रहे हैं और आपको नॉइस से आ रही होगी। ये देखें, ये ठीक है, ये कोई जादू नहीं है, ये है CBS सिस्टम, ठीक है। इसमें अरसलान भाई आपको कलर कौन सा अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये बताएं कि आपको बाइक 10 में से कितने नंबर देंगे इसको? यार मैं इसको ना 10 में से 9 नंबर दूंगा। वो इस वजह से क्योंकि थोड़ी सी अगर ये जो इसके वेल्डिंग पोर्शन हैं ये थोड़े से और रिफाइन कर दिए जाएँ तो मेरे 10/10 है। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यार अगर रेस लगाई जाए तो होंडा CG15 आगे निकलेगा कि ये वाला बाइक आगे? देखिए, शॉर्ट रूट पे अगर आप उसको हैवी बाइक हायाबुसा के साथ भी भगाएंगे, एक शॉर्ट रूट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होंडा 125 ही जीतेगा, क्योंकि एक तो उसका वेट कम होगा और पिक ज़्यादा होगी, एकदम निकल जाएगा। अगर लॉन्ग रूट पे जाता है, जैसे वो अपनी टॉर्क पे आएगा CB1 मतलब हायाबुसा, तो उसको नज़र भी नहीं आएगा। इसी तरह इन बड़े बाइक्स का यही होता है, शॉर्ट रूट में आप 70 और 125 को भी भगाएंगे तो 70 125 को क्रॉस कर जाता है। तो ये लॉन्ग रूट के अगर आप कहें तो ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक हो गया। अच्छा, आप कलर की आप बात कर रहे थे, यार मेरे 2 फेवरेट कलर हैं, मैं सीधी बात करूंगा। रेड कलर एक मुझे पसंद है, और इसमें जो ग्रीन मैट कलर जो आपने लॉन्च किया है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल। और रेड भी जो ब्लैक है वो भी नो डाउट वो भी अच्छा है, उन्होंने ड्यूल कम्बिनेशन में दिया, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे अभी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इसी खुशी के साथ कि आपको इजीली ये बाइक भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा अभी बुकिंग पे है, थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा कि बुकिंग जिसने करानी है करा लो। क्या पता बाद में इसकी प्राइस भी अपडेट हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ का कोई पता नहीं होता, जो चीज़ बिकने लग जाती है उसकी प्राइसेस एकदम वो बढ़ा ऊपर चली जाती हैं। तो कहाँ पे ये जाके बाइक रोकी? क्योंकि मैंने एक डीलर से, वो होंडा के डीलर था, उससे मैंने ये सुना था कि ये बाइक 5 लाख रुपए तक जाएगा। जी ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। सारी बात आप देखें 28 जुलाई को, जैसे कि अभी आपको पता है कुछ दिन ही गुजरे हैं, 8-9 दिन गुजरे हैं, एकदम उनका इससे पहले एक्सपेक्टेड नहीं था, डीलर तक को एक्सपेक्ट नहीं था कि रेट हाई होंगे। तो अचानक एक रातों रात नोटिफिकेशन आया होंडा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि रेट्स जितने भी बाइक्स के हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को मैं एंड कर दूँ। लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद और उज़ैर भी आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त, साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, उज़ैर भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मोटरसाइकिल प्लाजा पाकिस्तान होंडा लाजमी विजिट कीजिएगा।